कंक्लूड करने के लिए कि जनाब इज़्ज़त माब प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार मोहम्मद मकसूद भुट्टर साहब से कि सर आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम मेहमानान जो पूरे पंजाब से यहाँ तशरीफ़ लाए, स्टेज पे बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ लीडरान जो इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब के तमाम अज़ला से यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनको लाहौर हाई कोर्ट बार के प्लेटफार्म पर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उस काज में जो हम सब का काज है, हर वकील का काज है, उस पे हमारी सबकी मुतहद आवाज़ ये वक़्त की ज़रूरत है। हमेशा कुछ लोगों की हमारी इस लीगल फ्रेटर्निटी पे नज़र रही है, उन्होंने हमेशा इसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। वो समझते हैं वो वकला एक वो आवाज़ है जो ना सिर्फ हर मज़लूम की आवाज़ होते हैं, पिसे हुए तबकों की आवाज़ होते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पे एक मुस्बत अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं। हमारे सामने आज के इस मुअज़्ज़ज़ अवान के सामने 3 इशूज़ थे जिस पे बड़ी तफसील के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ लीडरान ने बात की। हामिद खान साहब ने पूरी तफसील से इस्लामाबाद के चैम्बर्स के हवाले से जो एक अरसे से डिस्प्यूट चल रहा था उस पर भी बात की और जो सब्सिक्वेंट वाक़यात हुए जिसमें बार ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की वो भी बात की, सिविल अमेंडमेंट्स पे बात की और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की एलिवेशंस के हवाले से जो क्राइटेरिया होना चाहिए उस पर भी बात हुई। बाकी तमाम लीडरान ने भी बात की। हम इस्लामाबाद और पिंडी के अपने भाइयों को आज के कन्वेंशन के हवाले से भी और आइंदा मुस्तकबिल में भी ये यकीन दिलाते हैं कि हम वकला जो गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई के लिए जो बेबुनियाद और झूठे वाक़यात पर मबनी FIRs हैं उनको विड्रॉ करने के लिए, और हमें बड़ी तकलीफ़ है और हमें इस पे बेचैनी भी है कि ये 780A ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स के हवाले से जो उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया
वो वकीलों पे कैसे लागू हो गई इन वाक़यात पे। और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसका भी हम मुतालबा करते हैं कि ये फौरी तौर पर FIRs वापस ली जाएं, वकला को रिहा किया जाए। चैम्बर्स जिनके बारे में हमें खदशा है कि उनको डिमालिश करने की कोशिश की जा रही है, हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि जब तक वकला को कोई मुतबादल जगह नहीं दी जाती, और वैसे भी जब तक अदालतें वहाँ मौजूद हैं, चैम्बर्स को वहाँ से डिमोलिश करना या शिफ्ट करना, वैसे ही एक आम इंसान को भी ये अपील नहीं करती बात। तो लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार और पंजाब की तमाम बार्स जिनकी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, वो इस्लामाबाद के वकला के साथ शाना बेशाना खड़ी हैं। और अगर हमारे ये मुतालबे नहीं माने जाते तो हम अपने भाइयों जो यहाँ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, प्रेसिडेंट पिंडी हाई कोर्ट बार और प्रेसिडेंट पिंडी डिस्ट्रिक्ट बार, ये मिलके जो भी लहे अमल तय करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसकी तकमील के लिए बिल्कुल इनके शाना बिशाना खड़े हैं, बल्कि एक स्टेप आगे खड़े हैं। सिविल ऑर्डिनेंस 2021 के तहत जो अमेंडमेंट्स पंजाब में इंट्रोड्यूस की गई हैं वो बिल्कुल इनलॉजिकल है, नाकाबिले अमल है, और हमारे मुफस्सल के वकला भाई और सबसे ज़रूरी जो हमारा लिटिगेंट है, जिसके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया, उसकी तकलीफ़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मैं इससे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, हमने कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार ने जाके फौरी तौर पर सबसे पहला मुतालबा यही किया कि ये काबिल अमल नहीं है, इसको फिलफूर विड्रॉ करने में आप हमारा साथ दें। और मैं हुकूमत वक़्त को भी इस मोअज़्ज़ज़ हाउस के ज़रिए पैगाम देता हूँ कि इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर विड्रॉ किया जाए। बसूरत दीगर हालात जितने भी गंभीर हुए, इसकी ज़िम्मेदारी उन ज़िम्मेदारान पर होगी जो इस ऑर्डिनेंस को पास करने वाले हैं या लागू करने वाले हैं। वकला साहबान इस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हमारा तीसरा इशू जजेस की एलिवेशंस के हवाले से, ये कोई अरसा करीब 2.5 साल से लाहौर हाई कोर्ट में कोई एलिवेशन नहीं हुई, और अब तक तकरीबन 23 के करीब जजेस की असामियाँ खाली हैं। मुतअद्दिद बार एलिवेशन की कोशिश की गई,
जिसको कामयाब ना होने की मेरे नज़दीक यही वजह है कि कंप्रोमाइज़ किया गया मेरिट पर, कंप्रोमाइज़ किया गया इंटेग्रिटी पर, कंप्रोमाइज़ किया गया कॉम्पिटेंसी पर। और बार इस हवाले से बड़ा अपना वाज़े मौक़िफ़ रखती है कि जजेस की एलिवेशंस में बार का जनरली एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है और बार के साथ जेन्युइन डिस्कशन अगर होगी तो बार कभी भी नेपोटिज्म की बात नहीं करेगी, फेवरेटिज्म की बात नहीं करेगी और ये जो जजेस क्लब बनाने की कोशिश की जाती है इसकी कभी हमायत नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरिट पर लाहौर हाई कोर्ट में एलिवेशंस हों ताकि हमारे वकला भाई, हमारा लिटिगेंट और इवन हमारी तमाम सोसाइटी इससे अफेक्ट हो रही है, इससे जल्द अज जल्द इनका अजाला होना चाहिए। और आखिर में मैं ये बात ज़रूर ऐड करूँगा कि हमारी सारी रिस्पेक्ट, हमारी सारी ताकत और हमारा वजूद ये हमारे इत्तेहाद में है। जब तक हम इकट्ठे हैं, जब तक हम में तफरीक नहीं, तो इंशाअल्लाह कोई तलहज़मा आपको शिकस्त नहीं दे सकता, ना कभी पहले कोई दे सका, ना इंशाअल्लाह आइंदा देगा। हम सब वकला भाई, हम तमाम, हमारे तमाम इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारी तमाम बारें, हम इसके लिए इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम बिल्कुल किसी भी ऐसे तलहज़मा को यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप सब भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे अपने सब इश्यूज़ पे अपना ही साथ देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और अपने उन भाइयों से माज़रत खा हूँ जो वक़्त की कमी की वजह से यहाँ बात नहीं कर सके। मैं उनसे माज़रत खा हूँ क्योंकि वक़्त पर इस कन्वेंशन को कंक्लूड करना भी हमारी ज़िम्मेदारी था। तो इंशाअल्लाह हमारे आज के ये मुतालबात, हमारे ये तीनों इश्यूज़, ये ज़िम्मेदारान के पास पहुंच गए हैं। हम बहुत अच्छी तवक्को रखते हैं कि इसको नाराज़गी से या गुस्से से या अना का मसला ना बनाएं। इसको, इन तमाम इश्यूज़ को सवाल करने की कोशिश करें और जो भी मुस्बत एफ़र्ट होगी बार हमेशा उसको वेलकम करेगी और उसमें उनका साथ देगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।